अबे जो लोग भी हिंदू धर्म पे सवाल करते हैं ना, पुजारियों पे, कथावाचकों पे, भगवान तक पे बोल देते हैं, उन मादर चोदों से कहना चाहता हूँ जो लोग आरएसएस को टारगेट करते हैं, बीजेपी को टारगेट करते हैं, सनातन धर्म को टारगेट करते हैं और खुद को कहते हैं हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। भाई मैं बस यही कहना चाहता हूँ यार कि इतने ही पढ़े लिखे हो ना, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, तो रिजर्वेशन इस देश में बंद कर दो। सबसे पहली चीज़ रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इनको अपने टैलेंट पे आगे आओ ना, रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है भाई, रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, टैलेंट पे आगे बढ़ो। इस देश में रह कर के तुम किसी मुल्ला मौलाना या किसी पादरी पे सवाल नहीं करते कि हाँ किसी मौलाना से पूछे अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, ये कुछ भी सवाल नहीं करते। वहाँ पे इनकी फटती है, समझे। ये जो लोग भी है ना उनकी फटती है वहाँ पे। लेकिन अगर इनसे ये भगवान पे पूछेंगे सवाल, देवी देवताओं को गालियाँ देंगे, क्योंकि इनकी यही है भाई। अगर अगर भाई तुमको आरक्षण मिला है, तुम लो ना नौकरियाँ, तुम लो ना, तुमको कौन रोक रहा है। हाँ, एक तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे ताकि हम बच जाएं, क्योंकि वो तो बहुत महान आदमी थे, उनका नाम ले करके ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे। इनकी माँ की चूत, इनकी औकात नहीं है कि दूसरे किसी भी धर्म को ये टारगेट कर ले। इस्लाम को ये टारगेट नहीं करेंगे, ये ईसाइयों को टारगेट नहीं करेंगे। इनका एक ही मकसद होता है सनातनियों को टारगेट करना। उसका मेन रीज़न क्या है कि सनातन धर्म में लोग बटे हुए हैं, एक नहीं है। अगर हम एक रहेंगे तो कोई भी बहन का लौड़ा, कोई भी मादरचोद, कोई भी इंसान जो है हमारे धर्म को टारगेट नहीं करेगा। आज इंस्टाग्राम पे ऐसे भरे पड़े हैं मादरचोद, ऐसे भरे पड़े चूतिए बहन के लौड़े हैं जो सिर्फ सनातन को टारगेट करते रहते हैं, सनातन धर्म को उल्टा पुल्टा बोलते हैं। ऐसे आपको हर जगह मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। लेकिन उसका मेन रीज़न यही है कि हमारे में एकता नहीं है भाई। जिस दिन हम लोगों में एकता आ जाएगी ना, तो कोई भी हमारे देवी देवताओं को, कथावाचकों को, ब्राह्मणों को, हिंदुओं को या अपने देश को टारगेट नहीं करेगा। अगर कोई मुस्लिम धर्म के बारे में बोल दे कुछ भी तो सर तन से जुदा का नारा लग जाता है। लेकिन ये मादरचोद भड़वे बहन के लोड़े जानते हैं कि अगर हम देवी देवताओं को कुछ बोलेंगे, अगर हम आरएसएस को कुछ बोलेंगे, हिंदुओं को कुछ बोलेंगे, तो हमारा तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि ये एक है नहीं। इस्लाम के बारे में ये बोल के देखे ना, इनकी गांड फट जाती है बहन चोदों की, क्योंकि इनकी बहन को चोदते हैं वो लोग। मैं सच बता रहा हूँ, वहाँ पे ये लोग टारगेट नहीं कर सकते ना माँ के लोड़े कि हाँ भाई इस्लाम पे सवाल करो ना, अल्लाह के बारे में सवाल करो ना। नहीं, आप ना अल्लाह के बारे में सवाल कर सकते हो, ना इस्लाम के बारे में, ना ईसाई के बारे में सवाल कर सकते हो। टारगेट किसको करना है? सनातन धर्म को, क्योंकि सनातन को तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि इस देश में आज़ादी मिला है। अगर इस देश में कोई दूसरे धर्म के बारे में बोले तो बंगाल से पुलिस जाती है उसको पकड़ने के लिए, यूपी। तो हमारे देश में हिंदू ही डरा हुआ है भाई। इस देश में अल्पसंख्यक डरे हुए नहीं है, इस देश का जो इतना सारा हिंदू है वो डरा हुआ है, क्योंकि कुछ बहन के लोड़े अपने ही गद्दार है ना, अपने ही गद्दार है भाई। तो फिर हिंदू क्यों लिखते हो रिलीजन में? इतनी ही दिक्कत है तो लिखा करो कि हम क्या कहते हैं, कौन से धर्म को मानते हैं, ये वो धर्म लिखा करो ना। हाँ, मनुस्मृति को जलाते हो, कुरान को जलाओ भाई, बाइबल को जलाओ, तब मजा आएगा ना भाई। इतना भेदभाव क्यों? आरक्षण भी लेना है इस देश में, इस देश का अन्न भी खाना है और इसी देश के सरकार को गालियां भी देना है। ये है इनका काम। मैं किसी की जाति को नहीं बोल सकता, मैं सारी जाति का सम्मान करता हूँ। आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हर जाति से हैं, लेकिन मैं इस सवाल पे कर रहा हूँ कि भेदभाव मत करो। अगर तुम इतने ही ज़्यादा नास्तिक बने हो ना, तो नास्तिक बनने का मतलब ये नहीं है कि सनातन को ही टारगेट करो। बहुत सारे ऐसे चूतिए भरे पड़े हैं जो सनातन को टारगेट करके कहते हैं हम नास्तिक है। एक बहन के लौड़े ने तो चैनल तक खोल लिया है, साइंस जर्नी करके, रैशनल वर्ल्ड करके, उसको कई बार फैला है हम लोगों ने। तो मैं यही कहता हूँ, क्या चिराग पासवान नहीं है क्या? वो भी तो है भाई। ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे जो देश में हिंदुओं के प्रति नफरत फैला रहे हैं ना, उनको मैं क्या कहूँ। और जो अच्छे दलित हैं ना भाई, वो आज भी समझते हैं कि हाँ भाई हम सनातनी हैं। लेकिन कुछ लोग मुल्लों की बात में आ करके सनातन को ही टारगेट करते हैं, ये सच्चाई है भाई। लेकिन बाकी सारे भाई को राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, सब एक होकर के रहें, सेफ होकर के रहें, समझे। और जो अपने में भड़वे हैं ना,
उनको चुन चुन करके बाहर करें। देश से बाहर कर देना चाहिए ऐसे दोगलों को, जो दशहरा पे सवाल करते हैं, बकरीद पे सवाल नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देश से बाहर करो सालों को। इस देश में मुल्लों से ज़्यादा खतरा मुझे इस देश के जो गद्दार हैं ना उनसे लगता है। देश के अंदर में भी सर्जिकल स्ट्राइक करो गद्दारों के लिए।